हाय फ्रेंड्स। बाइनरी नंबर्स बहुत हो गए अभी। अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिजिटल सर्किट्स की तरफ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिनको बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत सही आपने गेस लगाया होगा, जिनको हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कोई भी डिजिटल सर्किट बनाने से पहले, कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें कुछ हमें सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम डेफ़िनिशन पता होनी चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। जैसे कुछ एक इनपुट्स होते हैं, किसी भी डिजिटल सर्किट्स के आउटपुट्स होते हैं। तो उसको जब हमें पता है कि इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, तो हम एक बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। जो बूलियन अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है एक इक्वेशन बनती है। तो उस बूलियन इक्वेशन को देख के ही हम क्या करते हैं, कोई भी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते हैं। ये हम आगे देखेंगे। बूलियन अलजेब्रा पढ़ने से पहले आपको फिज़िकल डिवाइसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर हम जैसे इन लॉजिक गेट्स की बात करें कि लॉजिक गेट्स का डेफिनेशन क्या है, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल डिवाइसेस विच इम्प्लीमेंट द बूलियन इक्वेशंस। जैसे मैंने बताया कि जो जो बूलियन इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करने में हमारे काम आते हैं। ओके। या ऐसे फिजिकल डिवाइसेस विच हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट्स एंड वन आउटपुट ओनली। ऐसा एक डिवाइस जिसकी एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, लेकिन जो एक ही आउटपुट है, और जो आउटपुट है इसकी दैट इज़ बेस्ड ऑन ए सर्टेन लॉजिक। किसी लॉजिक के ऊपर वो बेस्ड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि लॉजिक गेट्स किसको बोलते हैं। तो आप अभी समझ सकते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। जैसे जनरली हम लॉजिक गेट्स किसको बोलेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हम देखते हैं कि ये कितनी तरह के हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले कुछ हमारे जो लॉजिक गेट्स हम शुरू करते हैं। कुछ हैं हमारे जो बेसिक गेट्स हैं, सबसे पहले उनको लिखेंगे हम। उसके बाद कुछ हमारे जो हैं यूनिवर्सल गेट्स हैं, और कुछ अर्थमेटिक गेट्स हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे ओ आर गेट, एंड गेट, एंड गेट, नॉट गेट, देन नॉर गेट, नैंड गेट, XOR गेट, एंड फाइनली XNOR गेट। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो टॉप के जो 3 गेट्स हैं, जो OR गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, इनको हम बोलते हैं बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स। ओके। ये जो नॉर गेट एंड नैंड गेट हैं, इनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स। ओके। यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इन दो गेट्स की मदद से जो है हम ये गेट बना सकते हैं। ओके। ये इनके अपने तो फीचर हैं ही, लेकिन ये अगर मेरे पास 2 गेट हैं तो हम ये भी जो ऊपर जो बेसिक गेट्स हैं मेरे, इनको हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट है, इनको बोलते हैं अर्थमेटिक गेट्स। अर्थमेटिक गेट्स इसलिए बोलते हैं, आप देखोगे जब भी हम कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन वाले सर्किट डिज़ाइन करेंगे, तो इन गेट को हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। इनका एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर इनका ये नाम रखा गया है। ओके। ये जो डिवाइसेस हैं, ये ये दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। ओके। हम एक एक गेट पढ़ेंगे, एक एक गेट का पूरा हम देखेंगे, उसका किस तरह बिहेवियर क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे मैंने बता दिए, जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक्स ईंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह हमें डिजिटल सर्किट बनाने के लिए जो ईंट से कंपेयर कर सकते हो आप, तो हमें उसमें गेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किटरी भी बोला जाता है।
ओके, अभी हम सबसे पहले वन बाय वन एक एक गेट को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं OR गेट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका लॉजिक सिंबल, इसका लॉजिक इक्वेशन और इसका ट्रुथ टेबल। ओके, ट्रुथ टेबल वो उसको बोलते हैं जो, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, ट्रुथ टेबल मतलब जो इसके बिहेव को अप्रूव करता है। ओके, हम एक तरफ इसकी और इनपुट्स देखते हैं और एक लास्ट नेक्स्ट कॉलम में हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ओके, अगर वो सर्टिफाई हो रही है इसकी जो बिहेवियर है तो उसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ओके, सबसे पहले हम इसका देखेंगे लॉजिक सिंबल। मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये डायोड, ट्रांजिस्टर, जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर जो पीएन जंक्शन है उन्हीं को मिला के बनते हैं। ओके, इनमें कुछ वही उन्हीं का जो जो फैब्रिकेट किया जाता है तभी ये डिवाइसेस बने होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक सिंबल देखते हैं OR गेट का। OR गेट का जो लॉजिक सिंबल है आप इसको बना सकते हो, क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसका डिजिटल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ओके, ये इसका लॉजिक सिंबल है OR गेट का। ओके, ये मैंने इसकी 2 इनपुट्स, जैसे मैंने डेफिनेशन ही बताया कि ये ऐसा डिवाइस है जिसकी जो इनपुट्स हैं 1 और मोर देन 1 हो सकती हैं एंड आउटपुट जो होगा इसका एक ही होगा। तो इसकी 2 इनपुट ली मैंने, इट मीन्स इसको एक को मान लिया मैंने A, सेकंड को मान लिया मैंने V एंड द आउटपुट विल बी Y, इसको मैंने Y ले लिया। अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, इसकी आउटपुट इक्वेशन, इसकी लॉजिक इक्वेशन लिखता हूँ, अगर मैं इस गेट की इक्वेशन, तो इक्वेशन आएगी इसकी y इज इक्वल टू A, आप इसको प्लस लिखते हो लेकिन ये इसको हम पढ़ेंगे A/OR B। इस एडिशन को हम क्या बोलेंगे, OR फंक्शन, A/OR B, बिकॉज आउटपुट क्या आ रही है, दिस इज, ये क्या बिहेव कर रहा OR गेट्स का। नेक्स्ट हम इसका भी ट्रुथ टेबल देखते हैं। यहां पर हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ओके, इसका जो ट्रुथ टेबल है इसकी डेफिनेशन के ऊपर है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। सबसे पहले आप इसका लॉजिक सिंबल बनाना आना चाहिए आपको। इक्वेशन क्या बोलती है, इक्वेशन ये आती है A/OR B, क्योंकि ये एक OR गेट है, क्लियर है। अब इसकी डेफिनेशन क्या आती है, इफ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई। हम सारे तरह की गेट्स की एक ही जैसी डेफिनेशन लिखेंगे। इफ ये इसकी जो, क्योंकि हमें पता है बाइनरी ये वेरिएबल्स है दो, A और B, इट में बी 0 और 1। यदि A की वैल्यू है तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, दो ही वैल्यूज होती हैं। इसमें डिजिटल में 0 को हम लो बोलते हैं और 1 को हाई बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन बोलती है OR गेट की कि इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई, अगर कोई एक इनपुट हाई होती है, इसकी कितने भी इनपुट होने दो, 1 और मोर देन कितनी भी ज़्यादा होने दो, 2 से प्लस कितनी भी होने दो, अगर इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई, एक भी इनपुट हाई हो जाती है तो ये आउटपुट क्या देगा, हाई। ओके, हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये मेरा इनपुट है, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। इनपुट में ये क्या है मेरा, दिस इज A, B एंड दिस इज Y, A/B/Y। अभी ये A/B हो गया तो हम पूरे जितने भी 2 इसकी इनपुट्स हैं तो बाइनरी नंबर के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। दैट इज 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, आइदर ये 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी आउटपुट क्या होगी। क्या होगी, हम डेफिनेशन देख के बोलेंगे फैनी कोई, जैसे यहाँ पर दोनों 0 0 हैं, दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट विल बी लो। अभी इसमें एक हाई होगी तो यहाँ पर हाई, यहाँ पर एक हाई होगी तो हाई। अब दोनों हाई हैं तो हाई ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसने बोला ये एनी इनपुट हाई तो आउटपुट विल बी हाई, तो ये क्या हो जाएगा, हाई। तो आपने देखा ये इसका
ये इसका ट्रुथ टेबल है। इसकी डेफिनेशन को देख के हमने इसका रिजल्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ आपने ये समझना है सबसे पहले OR गेट का सिंबल, लॉजिक सिंबल क्या है, ये इक्वेशन क्या बनती है, लॉजिक इक्वेशन, डेफिनेशन क्या है और ट्रुथ टेबल क्या है। इसी तरह इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है हम आगे सर्किटरी में करेंगे। आप देख रहे हो इसमें क्या, अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दिस इज द OR फंक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एंड गेट। नेक्स्ट सेकंड जो सबसे बेसिक गेट है, जो हमने अभी लिखा था, सीक्वेंस में लिखा था हमने सारी तरह के गेट, तो जो सेकंड नंबर का है वो है हमारा एंड गेट। ओके, अभी उसका देखते हैं बिहेवियर, हम वो कैसे बिहेव करता है। दिस इज AND एंड गेट। सबसे पहले वही हम एक इसका लॉजिक सिंबल हम स्टेप बाय स्टेप एक ही स्टेप फॉलो करेंगे सबके लिए। लॉजिक सिंबल जैसे पहले देखा था आपने किस तरह का था, अभी हम इसका सिंबल ये देखो, ये बहुत आसान है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Y। अभी इसका जो लॉजिक इक्वेशन बनता है, इक्वेशन वो होगा दिस इज Y इज इक्वल टू A.B, या इसको हम ये इसको जैसे इसमें प्रोडक्ट होता है अगर हम देखते हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं A एंड B। पहले हमने पढ़ा था A OR B, और दिस इज बिकॉज एंड फंक्शन, इसमें एंड फंक्शन हो रहा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन में बोलता है ये, इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी लो। क्लियर है, अगर कितनी भी इनपुट होने दो, एक भी लो हो गई तो आउटपुट विल बी लो। हम एक बार देखते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया, उसी तरह सेम हम यहाँ पर सबसे पहले इनपुट्स लिखते हैं। इनपुट्स क्या हैं हमारे, आपको पता है, दिस इज A, B, आउटपुट क्या है Y। तो सबसे पहले ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन लिखते हैं हम, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, फिर अगेन डेफिनेशन, दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट विल बी लो। यहाँ पर एक लो हो गई लो, यहाँ पर एक लो गई लो, दोनों हाई हैं तो आउटपुट विल बी हाई। ओके, दिस विल बी द रिजल्टेड वैल्यूज। दिस इज द बिहेवियर ऑफ एंड गेट। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम नॉट गेट। ये ट्रुथ टेबल आपको आगे जो जब सर्किट कॉन्फ़िगर करेंगे हम, इन गेट का यूज़ आएगा, एप्लीकेशंस आएंगे, तो ये ट्रुथ टेबल जो और ये डेफिनेशन है आपको दिमाग में रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट आता है नॉट गेट। इस गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इन्वर्ट्स। ये किसी में, जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया था, ये किसी भी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करके देता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर 0 फीड करते हैं तो इट विल गिव 1 एज आउटपुट, और अगर 1 फीड करते हैं तो इट विल गिव 0 एज आउटपुट। ओके, तो इसका लॉजिक सिंबल जो है, सबसे पहले इसका लॉजिक सिंबल देखते हैं। इसका लॉजिक सिंबल हम इस तरह से बनाते हैं, दिस इज द नॉट गेट। ओके, इसका जो इक्वेशन आता है, दिस इज A एंड दिस इज A कम्प्लीमेंट Y। जो Y आता है वो आता है A कम्प्लीमेंट। ओके, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Y इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट, या इसको लिखते हैं हम नॉट A। दिस इज नॉट A बिकॉज नॉट फंक्शन इज, यहाँ पर ये नॉट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, इसका ट्रुथ टेबल बहुत आसान है, क्योंकि ये कोई भी एक ही इनपुट इसमें जाती है, जो भी इनपुट हम इसमें फीड करेंगे ये उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, A ये इसकी इनपुट है एंड दिस इज Y, ये इसकी आउटपुट है। यहाँ पर देखते हैं हम करके, तो हमारे पास 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए, 2 पॉसिबल, ये आइदर 0 और 1। जब 0 हम इसमें इनपुट में जाएगा तो ये यहाँ पर आउटपुट 1 आएगी, और जब 1 आएगा तो यहाँ पर 0 आएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नॉट गेट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉट गेट के बाद नॉर गेट। नॉर कुछ भी नहीं है, नॉर OR फंक्शन का बिल्कुल उल्टा है। जब हम OR गेट के आगे नॉट गेट लगा देते हैं तो मतलब बिल्कुल कंप्लीमेंट, जो आउटपुट्स हमारे OR गेट में आ रहे थे उनका कंप्लीमेंट जो है उसको बोलते हैं नॉर गेट।
जैसा नाम से क्लियर है। एक बार देख लेते हैं हम नॉर गेट। नॉर गेट आपको पता है ओ आर गेट का हमने किस तरह से बनाया था सिंबल। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल ओ आर गेट का आपने देखा था। ओ आर गेट में का हमने ऐसे बनाया था सिंबल, ये इस तरह से, ओके, इस तरह से, और यहाँ से हम आउटपुट कर रहे थे। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक नॉट गेट, इस बबल जो मैंने ये राउंड लगाया इसको बोलते हैं नॉट गेट। नॉट जो ट्रांसफॉर्म मतलब जो ओ आर गेट है, ओ आर गेट की अगर उसकी आउटपुट्स को हम इन्वर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर गेट। ओके, तो अभी ये आफ्टर बबल जो है इसकी वाई जो आ रही थी वो होगी आउटपुट। दिस इज ए एंड दिस इज बी। इक्वेशन क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू ए, क्या आएगा अभी ए, अभी क्या उसको क्या लिखेंगे हम, ए नॉर बी, ए नॉर बी। ओके, या इसको हम ए नॉर बी, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दिस इज ए, ऐसे आ रहा था पहले, दिस इज कम्प्लीमेंट। ओके, बिकॉज यहाँ पर कम्प्लीमेंट हो रहा है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं एक बार। ट्रुथ टेबल डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने ओ आर गेट की, ओ आर गेट की हमने लिखी थी कि इफ़ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई। ओके, अभी इसका बिल्कुल उल्टा, इफ़ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी लो। ओके, तो अभी इसका डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं जो हमने पहले बिहेवियर किया था इसका। यहाँ पर आगे इसकी इनपुट्स ए बी, दिस इज वाई, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन लिख लिया हमने, 0 1 1 0 1 1, दो इनपुट्स हैं हमारे पास, दो वेरिएबल्स हैं। पहले हमने ओ आर गेट का लिखा था इफ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी हाई। अभी हम क्या है, बिल्कुल उल्टा, जब हमारा लो था, कोई हाई नहीं थी, तो हमारा क्या आ रहा था, लो आ रहा था। अभी हमारे पास ये बनना जाएगा, इफ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी लो, इफ एनी इनपुट इज हाई द आउटपुट विल बी लो। यहाँ पर हाई आ रहा था, यहाँ पर लो, तो बिल्कुल उल्टा, जस्ट बिकॉज कम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम नॉर गेट। ओके, ये यूनिवर्सल गेट्स भी, जैसे मैंने बोला आपको, यूनिवर्सल गेट्स भी इनको बोलते हैं। ओके, अभी नॉर गेट, अभी नॉर गेट के बाद हम देखेंगे नैंड गेट, एंड गेट का इन्वर्ट, एंड गेट। अभी हम क्या लिखेंगे, नैंड गेट, नैंड गेट। ओके, सबसे पहले इसका लॉजिक सिंबल देखते हैं। लॉजिक सिंबल बहुत आसान है, एंड गेट हम पहले बना चुके हैं, हमने एंड गेट पहले बनाया था इस तरह से। ओके, अभी हम क्या लगाएंगे, इसको नॉट लगा देंगे आगे, दिस बबल विल इंडिकेट द नॉट गेट। ओके, देन वी विल टेक द आउटपुट ए बी। ओके, दिस इज वाई। तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही थी, ए वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। अभी क्या होगा इसका कम्प्लीमेंट। ओके, या इसको क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए नैंड बी। ओके, क्लियर है। देखते हैं अभी इसकी डेफिनेशन क्या थी, उसमें जब हमने एंड गेट पढ़ा था तो उसकी डेफिनेशन थी इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी लो। इसका उल्टा, इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी हाई। ओके, बिकॉज हाई हो जाएगी, हम उसी को बिल्कुल इन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर एक बार ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे हम ये दो इनपुट्स लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज वाई। 2 बिट में सारे पॉसिबल कम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज वाई। पहले क्या लिख रहे थे हम, इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी लो। अभी इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट विल बी हाई, हम यहाँ पर हाई लिख देंगे। इफ एन, यहाँ पर भी एक लो है, तो उस टाइम लो आ रहा था इन केस ऑफ एंड गेट, नैंड में क्या आ जाएगा, हाई। यहाँ पर लो थी तो लो आ रही थी, अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम, हाई। यहाँ पर मेरा हाई आया था क्योंकि दोनों इनपुट्स हाई थी। ओके, कोई लो नहीं थी, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, नैंड गेट में लो। क्लियर है, बहुत आसान है ये बिहेवियर आपने याद रखना है इन सारे गेट्स का। अभी नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो गेट हमने लिखा था उसका देखते हैं हम, एक्स ओ आर गेट। ओके, एक्स ओ आर गेट को देखते हैं, जिनको हम अर्थमेटिक गेट भी बोलते हैं, एक्स ओ आर गेट, एक्स ओ आर गेट। अगेन इसका देखते हैं लॉजिक सिंबल।
मेथड एक ही है हमारा इनको स्टडी करने का। इनका लॉजिक सिंबल इसका ऐसे आता है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है OR गेट से। आप देखिए इसको अगर आपने बनाना है तो इसको क्या बोलते हैं हम, XOR गेट। दिस इज A, दिस इज B। जो y यहाँ पर आता है y, उसको लिखते हैं हम y इज इक्वल टू A XOR B। ओके, ये इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A XOR B, जो मैंने अभी पढ़ा। अब इसकी डेफिनेशन है, इसकी भी मतलब मोर देन 2 इसकी इनपुट्स हो सकती हैं। तो इसमें इसकी जो डेफिनेशन आती है, इसकी अगर डेफिनेशन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, उसमें है कि इफ़ नंबर ऑफ हाई इनपुट्स इज ऑड इन नंबर देन आउटपुट विल बी हाई। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, इफ़ नंबर ऑफ ऑड इनपुट्स आर, नंबर ऑफ हाई इनपुट्स आर ऑड इन नंबर। ओके, जितने भी हाई हैं, हाई इनपुट्स हैं, जितने भी अगर वंस हैं, अगर वो 1 हैं, 3 हैं, 5 हैं, तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, आउटपुट क्या आएगी, हाई, अदरवाइज लो। आई होप आपको क्लियर हो गया। एक बार ट्रुथ टेबल में देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Y। हम पॉसिबल कम्बिनेशन देखते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। मैंने क्या बताया कि इफ़ नंबर ऑफ वंस आर इन ऑड नंबर। ओके, नंबर ऑफ जो हाई इनपुट्स हैं अगर वो ऑड इन नंबर में है तो आउटपुट विल बी हाई। यहाँ पर कोई वंस नहीं है तो आउटपुट विल बी 0। यहाँ पर देखिए हाई, हाई बोलते हैं 1 को, हाई एक इनपुट है। ओके, अगर ये 3 इनपुट्स होती हैं इसकी, यहाँ भी 0 0 होता, 0 0 1 होता, ABC होता, सपोज करो 0 0 1, तो मेरा ऑड नंबर 1 एक इनपुट हाई थी तो यहाँ पर मेरा हाई आएगा। सपोज करो अगर ABC 3 इनपुट होती हैं इसकी और मेरे 2 1 जो होते, A और B हाई होते, C 0 होता, तो क्योंकि इवन नंबर में आ गए, मेरे 2 हाई हो गए विच इज़ इवन नंबर, तो आउटपुट आती 0। यहाँ पर भी जो वंस है ऑड में है तो दिस इज़ 1। नौ 2 मेरे हाई हैं, दो इनपुट्स हाई हैं, तो 2 जो है इवन नंबर है तो यहाँ पर आउटपुट विल बी 0। क्लियर है। सिमिलरली जो XNOR गेट है आप देख सकते हो बिल्कुल इसके उल्टा है, यहाँ पर इन्वर्ट लग जाता है, इन्वर्ट लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो हमने पीछे देखा यहाँ पर क्या आ जाएगा आउटपुट, यहाँ पर जो 0 था तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, बिकॉज इन्वर्ट लगा दिया, और इसको हम क्या बोलेंगे, XNOR गेट, XNOR। तो आई होप ये बहुत आसान है। एक बार आप इसको ट्रुथ टेबल बनाओगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बिकॉज बहुत इजी है ये। डेफिनेशन आपको क्लियर रखनी होगी। डेफिनेशन आगे वाले जितने भी सर्किट हैं आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रॉब्लम डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर। आप सबसे पहले करने क्या जा रहे हो, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर। उसके बाद यू विल कॉन्फ़िगर ए लॉजिक इक्वेशन। इक्वेशन के बाद हम जो हैं डिजिटल सर्किट को बना सकते हैं, जिसको बूलियन इक्वेशन भी बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने इसकी जो डेफिनेशंस बताई गेट्स की, पहली हो गई, दीज आर द फिजिकल डिवाइसेस विच हैव वन और मोर देन वन इनपुट्स एंड वन आउटपुट्स ओनली विच इज़ बेस्ड ऑन ए लॉजिक। और मैंने ये भी बोला कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किटरी। ओके, एंड थर्ड मैंने ये भी बोला कि दीज आर द फिजिकल डिवाइसेस विच इम्प्लीमेंट्स द बूलियन इक्वेशंस। तो ये तीनों से पता चलता है कि ये क्या परफॉर्म करने वाले हैं ये डिवाइसेस। तो ये क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये बेसिक है, आपको इसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट जो डिजिटल सर्किट्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।